सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण राजस्थान सरकार की कई भर्तियां वो अटकी हुई थी। कुछ की विज्ञप्ति जारी हो गई थी, उसके बावजूद भी पुनः आवेदन मांगे गए हैं सरकार द्वारा। EWS आरक्षण के चलते दोबारा फार्म भरवाए गए उनको आयु में छूट देने के कारण। उसी के तहत बेरोजगारों में थोड़ी सी राहत भरी खबर ये आई कि राजस्थान पुलिस विभाग ने जो SI सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती निकाली 869 पदों की, उसको लेकर के एक प्रकार से बेरोजगारों में थोड़ी सी राहत भरी खबर कही जा सकती है। अभी 2-3 दिन पहले ही 859 पदों के लिए राजस्थान पुलिस विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम इस वीडियो में जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसमें क्या क्या योग्यता है, क्या शारीरिक मानदंड रहेंगे, क्या फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या है, पेपर कितने आएंगे, आदि सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, और आगे आने वाले समय में भी इसी चैनल पर ऐसी ही कोई रोज़गार की सूचना आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हमें बात करें कि आवेदन कब से शुरू हुए। तो 9 जून से पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के आवेदन शुरू हो गए हैं और ये 23 जून 2021 मध्य रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। इसलिए जो इच्छुक योग्य उम्मीदवार हैं जो खाकी वर्दी पाना चाहते हैं वो अपने आवेदन अवश्य करें। अब आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए 2-3 प्रक्रियाएं हैं। या तो आप अपनी SSO ID बनाएं और ई-मित्र पर जाएं, वहाँ कराएं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर क्लिक करें। वहाँ पर SSO पोर्टल मिलेगा। SSO राजस्थान GOV.in से लॉगिन करके सिटीजन ऐप है, उसमें उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा आपको, और उम्मीदवार को परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा के अनुसार ही, मतलब परीक्षा शुल्क जो भी है उसका भुगतान करना होगा, और आवेदक पत्र क्रमांक जनरेटर करना होगा, मतलब वहाँ से आपको कौन सा आवेदन पत्र क्रमांक मिला है वो लेना होगा। आवेदक ये ज़रूर ध्यान रखें कि आवेदक जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में ही अपना आवेदन करे, दूसरी श्रेणी में नहीं करे। इसके अलावा आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र एप्लीकेशन ID है वो ज़रूर की नाम प्राप्त कर लें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका परमिशन लेटर जारी होगा, तब आप निकाल पाएंगे। आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट भी ज़रूर ले लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है उम्मीदवार भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो स्नातक का तो इसके समकक्ष भी कोई अन्य डिग्री है, जैसे BBA है, BTech है, BCA है, BLLB है आदि जो डिग्री ले रखी है वो उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष जो अभ्यर्थी या उम्मीदवार स्नातक की परीक्षा में बैठे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है लेकिन उनका अभी परीक्षा परिणाम नहीं आया, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये जो योग्यता है स्नातक की, ये उस समय तक उसको प्राप्त कर लेनी होगी जब तक उसका साक्षात्कार में चयन हो जाता है, यानी जब, क्योंकि इसका चयन जो प्रक्रिया है वो साक्षात्कार तक चलेगी। जिस दिन उसका साक्षात्कार के लिए बुलावा आएगा उस दिन तक मतलब उसके पास स्नातक की डिग्री या अपनी योग्यता अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो योग्यता है ही, जो उम्मीदवार है उसको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान के साथ साथ हिंदी देवनागरी लिपि की भी जानकारी होनी चाहिए। उम्र की अगर आयु सीमा की बात करी जाए तो आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु मतलब 1 जनवरी 2022 को 20 से लेकर के 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार का जन्म जनवरी 1997 से जनवरी 2002 के मध्य होना
चाहिए। विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो मर्द राज्य कर्मचारी हैं उनके आश्रित अगर आवेदन करते हैं तो उनको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम आयु में, जबकि राज्य के जो SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तथा SC, ST और OBC महिलाओं को 10 वर्ष की छूट इसमें अधिकतम मिलेगी। अब इसकी जो फीस है वो सामान्य उम्मीदवारों के लिए शुल्क रखा गया है वो 350 रुपये रखा गया है, जबकि OBC के लिए 250 है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है। अब इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं। इसका चयन की 3 चरण हैं। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, और अंतिम रूप से आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे। एक प्रकार से साक्षात्कार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो चयन प्रक्रिया में जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बता दूं। पुरुष 800 मीटर की दौड़ के लिए 2 मिनट और 40 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए 3 मिनट 30 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह समय 3 मिनट 15 सेकंड रखा गया है। इसके अलावा पुरुषों के लिए जो लंबी कूद है वो न्यूनतम 13 फुट तो होनी ही चाहिए, उसमें 3 अवसर दिए गए हैं न्यूनतम। महिलाओं के लिए न्यूनतम की अभी कोई सीमा रखी नहीं गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए लंबी कूद 10 फीट रखी गई है। जहाँ तक सीने की बात करें तो पुरुषों के सीना बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने के बाद 86 यानी 5 सेमी फुलाने की क्षमता उम्मीदवार में होनी चाहिए। महिला की जहाँ तक हाइट की बात करें तो महिलाओं की हाइट 152 सेमी रखी गई है और पुरुषों की 168 सेमी रखी गई है। महिलाओं के लिए वज़न भी अनिवार्य है 47.5 किलो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी फिजिकल में उनमें भी है 100 मीटर की दौड़ महिला अगर 17 सेकंड में करती है तो उसको 40 अंक मिलेंगे, 18 सेकंड में करती है तो उसको 25 अंक मिलेंगे, और 19 सेकंड में करती है तो 15 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार लंबी कूद अगर वो 10 फीट क्रॉस कर जाती है 10 फीट या उसे तो उसको 30 अंक मिलेंगे, 9 फीट करती है तो 20 अंक, और 8 फीट करती है तो 10, और 8 फीट से नीचे अगर वो कोई कूदती है तो उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। इसके अलावा 4 फुट का जो गोला है अगर कोई महिला 16 फुट फेंकती है तो 30 अंक मिलेंगे, और 15 फुट फेंकती है तो 20 अंक मिलेंगे। तो ये तो हो गई इनकी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी ये निर्धारित किया गया 100 मीटर की दौड़ अगर 14 सेकंड में करता है तो 40 अंक मिलेंगे, 15 सेकंड में करता है तो 25। आप देख सकते हैं इसी प्रकार इसके अंक निर्धारित किए गए हैं। जहाँ तक इसके वेतनमान व भत्तों की हम बात करें पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें पे बैंड जो है रनिंग पे बैंड जो इनका रखा गया है वो मैट्रिक लेवल 11 में रखा गया है। ग्रेड पे इनकी 42 होगी। 2 वर्ष तक परीक्षा काल में इनको जो निश्चित मानदेय है 26,500 वो मासिक देय होगा। उसके बाद इनका मूल वेतन जो है वो 37,800 रखा गया है। अब अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जो 200 अंकों का होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और जिस उम्मीदवार की हिंदी अच्छी होगी, व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, वो इसमें लीड ले लेगा। यानी हिंदी में जो संधि है या संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, वाक्यांश, सार्थक शब्द, ये जो सारे आएंगे। शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य रचना, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, प्राभाषिक शब्दावली, यानी 100 प्रश्न आएंगे और ये 200 अंक का होगा पहला पेपर। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी 3 के गैल अगर 1 गलत हो जाता है तो आप 3 गलत हो जाते हैं, 1 सही है तो आप बराबर आपको अंक 0 मिलेगा। इसके अलावा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के नाम से द्वितीय पेपर होगा वो भी 200 अंक का होगा। उसमें भी 100 प्रश्न आएंगे, समय वही, उसका भी 2 घंटे रहेगा। तो उसमें राजस्थान का लगभग संपूर्ण सामान्य ज्ञान आ जाता है। जैसे राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं कालीबंगा है, ये
जो हैं आर्य सभ्यता हैं। राजस्थान के जो राजवंश हैं उनकी प्रशासनिक प्रमुख व्यवस्था हैं राजस्व प्रणाली, स्वतंत्रता आंदोलन, कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य का मेला, त्यौहार, लोक संगीत, नृत्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय इतिहास भी है इसमें शामिल, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की जो प्रमुख विशेषता हैं, उस टाइम की जो कला, संस्कृति, वास्तुकला है, उस टाइम के जो राजवंश हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसका भी सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। आधुनिक काल का इतिहास है 18वीं शताब्दी के बाद का, तो उसमें प्रमुख रूप से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके विभिन्न चरणों में कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो आएंगे। फिर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है उसमें पूछा जाएगा। राजस्थान का भूगोल पूरा आएगा, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति जीवन, जैव विविधता, खान खनिज, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग, सिंचाई परियोजना। इसके अलावा जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो पूरी आएगी। 1919 के और 1935 के अधिनियम के साथ साथ मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका या व्यवस्थापालिका, यानी सभी इसमें आएंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे आयोग हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है या सतर्कता आयोग है, महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये भी हैं इसमें शामिल। और इसी प्रकार राजस्थान की भी प्रशासनिक प्रणाली आएगी। राज्य में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानमंडल है, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है या चुनाव आयोग है, ऐसे भी है। इसी प्रकार थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र से संबंधित भी आएगा, आप देख सकते हैं इनको। ये तो हो गया हमारा इसका सिलेबस। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एसआई का इतना बड़ा सिलेबस है। थोड़ी बहुत इसमें रीजनिंग भी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन इसके अलावा समसामयिक घटना के 5-10% वो तो हर परीक्षा में रहते हैं। तो आप इसको मन लगा कर तैयारी करो। अगर आपकी राजस्थान पुलिस की खाकी वर्दी आपका पैशन है, महत्वाकांक्षा है कि मुझे मिले, तो आप इसमें ज़रूर अपना आवेदन करें और मन लगा कर तैयारी करें। आशा है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।